मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल में बताया था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहां तक कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? तो सर। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चंस करा रहा हूं कुछ। बोला है तुम्हें फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficient। इस ये क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ये करना है कि जो एफ एक्स है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको तुम्हें जीरोस निकालना है इसके। तो कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन, इसको हमने सीधा सिंपली सॉल्व किया। देखो, इसमें पहले इसका फैक्टर निकाल लो। अगर मैं यहाँ 8 का फैक्टर निकालूंगा तो 4 2 8 होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो मतलब एक मेरे पे 4 आया और एक मेरे पास 2 आया। अब बोला है देखो, पहले हमेशा लास्ट वाली टर्म का फैक्टर निकालो, फिर देखो उसको प्लस माइनस करने पे क्या ये वाला नंबर आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या ये नंबर आ रहा है। देखो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 8 मिलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैं 4 को माइनस कर दूं 2 से तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहाँ कैसा साइन है? माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो हम यहाँ लिखेंगे -4 +2 = -2। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने? तो अब मैं इसके जब फैक्टर लिखूंगा तो कैसे निकालूंगा? x² -2x -8 के फैक्टर जब निकालूंगा तो इसको लिखूंगा मैं x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लो और इन दोनों को एक ब्रैकेट ब्रैकेट में कर लो। अब देखो, इसमें x कॉमन आएगा, x अंदर क्या बचेगा? x-4 प्लस इसमें 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x-4। तो अब मेरे पास फैक्टर जो बचा
एक मेरा बचा ब्रैकेट में x-2 x+2, एक बचा मेरा x-4। जैसे ही मैं दोनों को जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरी एक तो x की वैल्यू -2 आएगी और एक की x की वैल्यू 4 आएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो ये तो थे जीरोस। अच्छा, अब हम चेक करते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या उस फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस ये निकल रहे हैं? तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं जो कि होता है मेरा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशिएंट ऑफ x², साइन होगा माइनस का। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, यहाँ रखोगे माइनस और माइनस का 2 अपॉन में 1, ये आ गया मेरा 2। यहाँ अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो ये दोनों वैल्यू को जब प्लस करोगे तुम, 4 प्लस -2, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो मतलब मेरी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू और ये वाला ये बराबर है। इसको हम बोलते हैं वेरीफाई किया हमने। क्या किया? ऐसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जो होता है कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 4 मल्टीप्लाई में, रुकना, कॉफिश कांस्टेंट मेरे पास कितना है? 8 गिवन है। हाँ या ना? कॉफिशिएंट मेरे पे -8 गिवन है। कितना गिवन है? -8 अपॉन में 1, जो कि आ रहा है -8। यहाँ इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का -2, तो आंसर आ रहा है मेरे पास -8, जो कि बराबर है। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ, ये क्या चीज समझ में आई? वही सर। देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अच्छे से कोई भी चीज में डाउट हो तो बताओ। सर वेरीफाई वाले एक बार बता दो। देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्लियर है? हाँ सर। तो इसमें जो मेरे जीरोस आए हैं इधर 2 और 4, -2 और -4, तो अल्फा प्लस बीटा में उन दोनों की वैल्यू प्लस कर दो और इसको इसमें जैसे वैल्यू हम रखते थे वैसे रख लो। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो मतलब ये वेरीफाई हो गया, जो हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं वो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर आता है। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। सेम चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में उन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ अल्फा इंटू बीटा होता है और ये हमने क्वेश्चन फॉर्मूले के द्वारा निकाल रखे हैं पहले ही से। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक और कराता हूं। मान लो मेरे पास लिखा है 4s² -4s+1। तो देखो, यहाँ +1 के फैक्टर निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 4।
अब 4 के पेयर को पता है वेक्टर 4 2 इंटू 2 होता है, हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ सर। अब यहाँ मेरे पास -4 है, कितना है? -4, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ जाएगा, आ जाएगा। तो माइनस का फोर कहाँ से आएगा? ये माइनस का 4, ये हाँ माइनस। हाँ हाँ सर। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ s लगा तो यहाँ भी s लगा देना। 4s² -2s -2s प्लस में 1। अब इधर एक ब्रैकेट बना लो और इधर एक ब्रैकेट बना लो। नेक्स्ट स्टेप में इधर क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और s, अंदर बचेगा मेरा s -1, हाँ है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इनमें जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा, अंदर साइन माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 2s -1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक ब्रैकेट में आ गया 2s -1, एक ब्रैकेट में भी आ गया 2s -1 इज इक्वल टू 0। 2s-1 को 0 के बराबर रख दो, इधर भी 2s-1 को 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ s की वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरे भी s की वैल्यू आ गई 1/2, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। तो सम ऑफ जीरोस निकालोगे जो होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो इसमें वैल्यू रखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू है -4, कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू है +4, तो आंसर आएगा -1, हाँ या ना? -1 क्यों आएगा, यहाँ माइनस पहले भी से भी तो लगा रहेगा, यहाँ आएगा +1, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अब इनमें वैल्यू रखो 1/2 प्लस 1/2, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/2, जो कट पिट के कितना आएगा 1, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मतलब मेरा सम ऑफ जीरोस जो है वो 1 के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कांस्टेंट मेरे पास है 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 4, तो दोनों साइड मेरे पास आ गया 1/4 और 1/4। क्या ये समझ में आया, वेरीफाई कैसे किया मैंने? हाँ सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नो। नो सर। बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है, मान लो तुम्हें पॉलिनोमियल दे दिया जाए f(x) इज इक्वल टू t² -15। जब भी इस टाइप का पॉलिनोमियल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो t² को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t मल्टीप्लाई में t, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे t² को? हाँ सर। बहुत बढ़िया।
क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। तो बस, जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा, मेरा आंसर आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। मेरे को पता है रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो उससे रूट हट जाता है। हाँ या ना? तो इज हाँ इक्वल सर। टू जीरो के बराबर रख दो। जैसे जीरो के बराबर रखोगे तो टी इजकल टू, एक तो वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस में रूट 15, और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस में रूट 15। हाँ या ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। जब तुम इसमें सम ऑफ जीरोस निकालने जाओगे, जो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस का। तो देखो, अगर मैं रूट 15 प्लस का और माइनस का रूट 15 को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो। अब यहाँ मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो है नहीं है, यहाँ टी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ टी तो है नहीं है, टी नहीं है तो जीरो अपॉन में टी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो ये वेरीफाई हो गया। हाँ या ना? हाँ सर। जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा तो वो होता है मेरा कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं रूट 15 का होल स्क्वायर करूं और कांस्टेंट मेरे पास कितना है? -15, और टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 15। हाँ या ना? अब देखो, इस मेरे पास दो रूट थे, एक था 15 रूट पॉजिटिव का, एक था नेगेटिव का रूट 15। तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो -15 आ जाएगा इधर भी और इधर भी। आया समझ? अर्नब आया समझ? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। अंश समझ आया? यस सर। वेरीफाई करना कैसे, ये समझ आया? हाँ सर। ठीक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करना। एफ एक्स 6x² -3 7x। देखो, जब भी इस टाइप का तुम्हें ऑर्डर मिले तो इसको एक जर्नल फॉर्म में अरेंज कर दिया करो, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको अरेंज करूंगा एक करेक्ट ऑर्डर में, तो वो होगा 6x² -7x -3। अब इसको सॉल्व करो, करो सॉल्व, और इसके जीरोस बताओ मेरे को कितने आएंगे, जीरोस कौन कौन से आ रहे हैं?
आ गया आंसर? क्यों? सर है? अभी कर। आ गया क्यों अर्नब? सर नहीं होगा कर हम्म? रहा यहाँ पे। आ गया? क्यों? बताओ। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? कर रहा हूँ सर। सर एक और बता दीजिए। नहीं आ रहा सर। है? लास्ट में प्रॉब्लम दे रहा। लास्ट में प्रॉब्लम दे रहा। इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है यार? इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो। 18 आ गया। 9 टू 18 होता है। इन दोनों को प्लस करोगे, अरेंज -9 नहीं किया। और हो रहा था। +2 -7 आएगा। लिख लो। 6x² -9x +2x +3। सिंपल था। आगे सॉल्व करोगे, यहाँ सर वो ब्रैकेट। करना बोल। तो अरेंज करना बोल रहे थे। इसमें 3 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा 3x, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ माइनस आएगा। ठीक। और यहाँ जाएगा फिर से तुम्हारा 2x -3। आया ना? हाँ सर। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लो। इधर आ जाएगा 2x -3। एक ब्रैकेट में आ गया 3x में +1 इज इक्वल टू 0 रख देना यहाँ। और एक ब्रैकेट में आ गया 2x -3 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस का 1/3 और एक वैल्यू आ जाएगी 2/3। हाँ या ना? अब यही वही वेरीफाई कर लेना, अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस यहाँ लगा देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करो, चेक करोगे क्या वेरीफाई हो रहा है? चेक करो, आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है क्या? जल्दी बताओ। हेलो, हेलो। अल्फा प्लस बीटा में सर 7/6 आ रहा है। हैं? गलत सेवन आ बाय रहा है सिक्स सर। आ रहा है? ये रुको, 2/3 प्लस 1/3, ये तुम्हारा माइनस का 7/6 आ रहा होगा, ये प्लस वो का? माइनस प्लस का आ रहा है। हाँ ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? वो -2/6। है? अरे अरे दूसरा गलत बता दिया, निकाल रहा हूँ। हाँ निकालो। -1/2। वेरी गुड, -1/2। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें समझ में आ गया कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, हाँ या ना? हाँ और वेरीफाई भी कैसे करेंगे, ये भी आ गया होगा। हाँ। देखो, अब तुम्हें सम ऑफ जीरोस निकालना आ गया, चाहे वो क्वाड्रेटिक, चाहे वो लीनियर का हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, चाहे वो क्यूबिक का हो। क्यूबिक वाले पार्ट को हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्यूबिक वाला पार्ट हमारे में है नहीं। तो ये दोनों में से मेजरली हमारे पास क्वाड्रेटिक कौन सा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना आ गया। तो आज का होमवर्क है तुम्हारा एनसीईआरटी करना, उसमें 2.1 और 2.2 करोगे। समझ में आया? 2 पॉइंट यस नो बताना है, ग्राफ हाँ, वाला क्वेश्चन है। हाँ पता है, तभी बोल रहा हूँ। होमवर्क करोगे ये, कल तक इसको करके लेके आओगे, मींस मंडे को जब कोचिंग आओगे तब ये कंप्लीट करके लेके आओगे।
आगे समझ। हाँ सर। और प्लस अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में आर डी शर्मा के क्वेश्चन। देखो यहाँ तक कंफर्म करके आना है, जो मैंने ये कराया है यहाँ तक ये सारी चीजें कंफर्म करके आना कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया तुम लोगों को। समझ में आया? क्योंकि अब सर पूरा बेसिक खत्म हो गया हमारा पॉलिनोमियल का। फर्स्ट चैप्टर का तो हमने नंबर रियल नंबर का तो खत्म ही कर दिया था बेसिक। ठीक है, तो इनका बेसिक खत्म हो गया, ये बेसिक क्लियर करना। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आते हैं। आ गया समझ? हाँ सर। अर्नब कोई दिक्कत? नो सर। हंस कोई दिक्कत? हंस? नो सर। तो ये करके आओगे उम्मीद करता हूँ। हाँ सर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय करो। ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा कर रहे हो अर्नब, इसको कंटिन्यू रखना। बीच में अगर कंटिन्यू नहीं किए तो आपकी मैथमेटिक्स फिर कमजोर हो जाएगी। ओके सर। हाँ, अच्छा अच्छा लगा कि तुमने उसके जीरोस वगैरह वेरीफाई कर पाए। गुड।